ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं स्वगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलौकल्मषनाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दं समन्वितं श्रीचैतन्यप्रभु वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं नन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनं समायुक्तं वृन्दावनमनोहरं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम चरण चिन्ह चिन्ह श्रीमती राधा रानी के चरणों में चिन्ह कौन कौन से हैं उसका वर्णन हम लोग सुनेंगे। ये शिलारूप गोस्वामी बताते हैं इस ग्रंथ में। बोलते हैं सखेंद्र कुंजरम एवर कुशोसु रथ ध्वजे तोमरम स्वस्ति मत्स्यादि शुभ चिन्हों पदावपि। श्री राधा रानी के पाद पद्मों में शंख चंद्र हाथी जौ अंकुश रथ ध्वजा डमरू स्वास्तिक और मत्स्य के शुभ चिन्ह विराजमान है। तो राधा रानी के पाद पद्मों में शंख चंद्र हाथी जौ अंकुश रथ ध्वजा डमरू स्वास्तिक और मत्स्य आदि शुभ चिन्ह विराजमान होते हैं। आ पंचदश वर्षम वयम कैशोर्य कैशोर्य को उज्ज्वलम। श्री राधा रानी 15 वर्षीय कैशोर्य अवस्था में उज्ज्वलता से परिपूर्ण होती हैं। श्री राधा रानी जो है निरंतर 15 वर्षीय कैशोर्य अवस्था को प्राप्त होती है। उससे न तो एज उनका बढ़ता है न कम होता है। जितना 15 वर्षीय कैशोर्य अवस्था को प्राप्त एक क्या है उज्ज्वलता पूर्ण स्वरूप में होती है राधा रानी। मातृकोटिरपि स्निग्धा यत्र गोपेंद्र गेहिती। श्री राधा के प्रति गोपेंद्र गृहिणी श्रीमती यशोदा देवी करोड़ों करोड़ों माताओं के वात्सल्य प्रेम से भी अधिक स्नेह रखती हैं। बोलते हैं श्री राधा रानी के प्रति जो भगवान श्री कृष्ण की मैया हैं यशोदा देवी करोड़ों करोड़ों माताओं से भी वात्सल्य प्रेम अपने श्रीमती राधा रानी से ये स्नेह करती हैं। वृषभानु पिता तस्या वृषभानु रि उज्ज्वल रत्न गर्भाक्षितो ख्याति कीर्तिदा जननी भवेत्। श्री राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज वृष राशि में स्थित भानु अर्थात सूर्य के समान उज्ज्वल हैं। श्री राधा की माता का नाम श्री कीर्तिदा सुंदरी है। ये जगत में रत्न गर्भा के नाम से विख्यात है। तो श्रीमती राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु नंदन है, वृषभानु है, और माता का नाम जो है कीर्तिदा देवी। ये जो वृषभानु महाराज हैं तो वृष राशि का अर्थ होता है सूर्य के समान उज्जवल वाला। तो उनकी जो अंग क्रांति है सूर्य के समान चमकदार है। और श्रीमती राधा रानी की माता का नाम कीर्तिदा सुंदरी है। ये जगत में रत्न गर्भा के नाम से विख्यात है। पितामहो मही भानु रेन्द्रो मातामहो मत मातामही पितामहो मुखराम सुखदे भय। श्री राधा के पिता मतलब दादाजी का नाम मही भानु और माता मही नाना का नाम इंदु है। श्री राधा रानी की पितामही दादी का नाम सुखदा और माता मही नानी का नाम मुखरा है। इस तरह से श्रीमती राधा रानी के दादा और दादी जी का नाम जो है मही भानु और दादी का नाम सुखदा है और नाना जी का नाम इंदु है और नानी का नाम मुखरा है। रत्न भानु सुभानुश्च भानुश्च भ्रातरम पितु। रत्न भानु सुभानु और भानु ये तीनों पिता श्री वृषभानु महाराज के भाई अर्थात श्री राधा रानी के चाचा जी हैं। तो जिस इष्ट आराध्य भगवान श्री राधा कृष्ण की उपासना हम लोग करने चाहते हैं या जा रहे हैं उनके परिवार के सदस्यों का नाम जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना। तब हम धीरे धीरे तत्व से जान पाएंगे। बोलते हैं भगवान जन्म कर्म च वेद्यम यो यम यो वेति तत्व। कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को तत्व से जान लेता है वो फिर से इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता है। तो तत्व से हम कैसे जानेंगे। अभी तक हमने भगवान श्री कृष्ण के परिवार का वर्णन बताया कुछ क्लासों में।
अब श्रीमती राधा रानी के परिवार का वर्णन यहाँ से शुरू होता है। बोलते हैं भद्र कीर्ति महाकीर्ति कीर्ति चंद्रस्य मातुलाम मातुल्यो मेनका खष्टी गौरी धात्री च धातकी। भद्र कीर्ति महाकीर्ति कीर्ति चंद्र ये तीनों श्री राधा के मामा और मेनका, खष्टी गौरी धात्री और धातकी ये पांचों मामियां हैं। स्वसा कीर्तिमती मातु भानुमुद्रा पितृस्व पितृस्व श्रीपति कासु मातृस्व सुपतिम कुश। श्री राधा रानी की माता की बहन अर्थात मौसी का नाम कीर्तिमती है और पिता की बहन अर्थात बुआ का नाम भानु मुद्रा है। फूफा का नाम कास और मौसा का नाम कुश है। तो इस तरह से यहाँ पर श्रीमती राधा रानी की जो मौसी हैं उनका नाम कीर्तिमती और मौसा जी का नाम कास बताया गया है। और पिता की जो बहन है, जो बुआ हैं, उनका नाम बताया गया भानुमुद्रा और फूफा का नाम कास है। श्री दामा पूर्वजो भ्रात्रा कनिष्ठा अनंग मंजरी। श्री राधा रानी के बड़े भाई का नाम श्री दाम और छोटे बहन का नाम श्री अनंग मंजरी है। स्वसुरो ब्रिक ब्रिक गोपश्च देवरो दुर्मदाभिनम। स्वस्तुष्य जटिला ख्याति पति मन्यो अभिमन्यु के नंदना कुटिला नामनी सदा छिद्र विधायिनी। श्री राधा रानी के ससुर का नाम ब्रिक गोप है और देवर का नाम दुर्मध्य है। श्री राधा की सास का नाम जटिला और पति का नाम अभिमन्यु। पति मन्य अर्थात केवल मात्र पति का अभिमान करने वाला है। सब समय दोषों का अनुसंधान करने करने में तत्पर रहने वाली नंद का नाम कुटिला है। इस तरह से जो ससुर जी हैं राधा रानी के, वो ब्रिक गोप हैं। देवर का नाम दुर्मद है। राधा रानी की सास का नाम जटिला है। पति का नाम अभिमन्यु है और जो हमेशा दोषों का अनुसंधान करने वाली नंद है उसका नाम कुटिला है। बोलते हैं परम प्रेष्ठ सख्यस्तु ललिता स विशाखा सुचित्रा चंपकलता रंग देवी सुदेविका तुंग विद्या इंदुलेखा ते अष्ट सर्व गणागिमा। ललिता विशाखा सुचित्रा चंपकलता रंग देवी सुदेवी तुंग विद्या और इंदुलेखा नामक 8 परम श्रेष्ठ सखियां श्री राधा रानी की सखियों में अग्रगणी और प्रमुख हैं। तो राधा रानी की अष्ट सखियां हैं जो हम लोग देखते हैं। 4 भगवान कृष्ण के पक्ष तरफ होती हैं और 4 जो है राधा रानी के, लेकिन वो चारों जो अष्ट सखियां हैं श्री राधा रानी की बहुत ही प्रमुख सखियां हैं जिनका नाम ललिता विशाखा सुचित्रा चंपकलता रंग देवी सुदेवी तुंग विद्या और इंदुलेखा है। अब जो है श्री राधा रानी की प्रिय सखियों के नाम बताया जा रहा है कि प्रिय सख्यम कुरांगाक्षी मंडली मणिकुंडला मालती चंद्र लतिका माधवी मदनालसा मंजुमेधा शशिकला सुमध्या मधुरेक्षणा कमला काम लतिका गुण चूड़ा वरांगदा माधुरी चंद्रिका प्रेम मंजरी मध्यमा कंदर्प सुंदरी मंजू केसी त्याघास्तु कोटिसा कुरंगाक्षी मंडली मणिकुंडला मालती चंद्रलतिका माधवी मदनालसा मंजुमेधा शशिकला सुमध्या मधुरेक्षणा कमला कामलतिका गुणचूड़ा वरांगदा माधुरी चंद्रिका प्रेम मंजरी तनु मध्यमा कंदर्प सुंदरी और मंजू केसी आदि श्री राधा रानी की करोड़ों करोड़ों प्रिय सखियां हैं। इस तरह से राधा रानी का सखियों का नाम दिया हुआ है यहाँ पर। अब जो है जीवित सखियां अर्थात प्राण सखियां कौन है जो राधा रानी को बहुत ही प्राणों से प्रिय हैं, उनका नाम बताया है कि उक्ता जीवित सख्यस्तु लासिका केली कंदली कादंबरी शशिमुखी चंद्ररेखा प्रियम बदा मदोमदा मधुमती वासंती कलभाषिणी रत्नावली मणिमत्ती कर्पूर लतिकादा कादय लासिका केली कंदली कादंबरी शशिमुखा चंद्ररेखा प्रियवदना मदोमदा मधुमती वासंती कलभाषिणी रत्नावली मणिमती और कर्पूर लतिका आदि श्री राधा रानी की जीवित सखियां हैं। मतलब ये जीवित सखियां मतलब राधा रानी को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय सखियां हैं ये। अब नित्य सखियां कौन कौन सी हैं उनका वर्णन बताया जा रहा है कि नित्य सख्यस्तु कस्तूरी मानुज्ञा मणिमंजरी सिंदूरा चंदनवती कुमुदी मदिरादय। कस्तूरी मनोज्ञा मणिमंजरी सिंदूरा चंदनवती कोमुदा और मंदिरा
आदि श्री राधा रानी की नित्य सखियां हैं। अब कौन सी मंजरियां हैं जो राधा रानी को अत्यंत प्रिय मंजरियां, मतलब जो 12 साल से कम आयु की होती हैं, उनका नाम बताया जा रहा है। श्री रूप मंजरी, राग मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, गुण मंजरी, रस मंजरी, विलास मंजरी, प्रेम मंजरी, मणि मंजरी, सुवर्ण मंजरी, काम मंजरी, रत्न मंजरी, कस्तूरी मंजरी, गंध मंजरी, नेत्र मंजरी, श्रीपद्म मंजरी, लीला मंजरी, हेम मंजरी, भानुमत्यंत पर्यायम सुप्रेमारति मंजरी। श्री राधा रानी की जो प्रिय मंजरियां हैं उनका नाम है श्री रूप मंजरी, राग मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, गुण मंजरी, रस मंजरी, विलास मंजरी, प्रेम मंजरी, मणि मंजरी, सुवर्ण मंजरी, काम मंजरी, रत्न मंजरी, कस्तूरी मंजरी, गंध मंजरी, नेत्र मंजरी, श्री पद्म मंजरी, लीला मंजरी और हेम मंजरी आदि राधा रानी की मंजरियां हैं। सुप्रेमा अर्थात प्रेम मंजरी और रति मंजरी नामक दो मंजरियां भानुमति के नाम से भी जानी जाती हैं। इस तरह से ये सारी मंजरियों के नाम बताया गया है। अब श्री राधायाम उपास्य, श्री राधा रानी के उपास्य कौन है? बोलते हैं उपास्यो जगताम चक्षु भगवान पद्म बांधव जप्यम स्वा अभिष्ट संसर्गी कृष्ण नाम महामनु पौर्णमासी भगवती सर्व सौभाग्यवर्धिनी। जगत वासियों के नेत्र स्वरूप भगवान पद्म बंधु सूर्य श्री राधा रानी के उपास्य देव हैं। श्री राधा रानी जगत बंधु भगवान सूर्य देव जो है उनकी उपासना करती हैं। निज अभिष्ट को प्राप्त कराने वाले कृष्ण नाम महामंत्र की उनका जप मंत्र है। जो कृष्ण नाम का महामंत्र है यही श्री राधा रानी के भी जप मंत्र हैं। भगवती पौर्णमासी ही उनके समस्त सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं। आगे बताते हैं कि सखियों का विशेष विवरण दिया गया है यहाँ पर कि ललिताज्ञा अष्ट सखियो मंजर्यस्तद दृढ़स्य च सर्वा वृंदावने ऐश्वर्यम प्राप्यम सारूप्यमागतम। कि ललिता आदि 8 सखियां मंजरियां और उनके समस्त गण वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी के सारूप्य अर्थात उनके जैसा सौंदर्य के स्वभावमान है। काननादिगता सख्यो वृंदा कुंदलतादय धनिष्ठा गुणमालाघ्यम बल वैश्वर्य गेहयाम। वृंदा और कुंदलता आदि सखियां वन उपवन में आने जाने वाली और वन विलास में सहायता करने वाली हैं। धनिष्ठा और गुणमाला आदि सखियां गोप राज्य नंद महाराज के भवनों में ही रहने वाले हैं। इस प्रकार जो हैं वृंदा और कुंदलता आदि सखियां वन उपवन में आने जाने वाली और वन विलास में सहायता करने वाली गोपियां हैं। धनिष्ठा और गुणमाला आदि सखियां गोपराज नंद महाराज के भवन में भी रहने वाली हैं। ये भी राधा रानी की सहायता करती हैं। कामदा नाम धात्री सखी भाव विशेष भाग राग लेखा केली मंजुलाभ्यास्तु दासिका। दात्रिपुत्री कामदा विशेष करके श्री राधा के सखी भाव से युक्त है। राग लेखा केली तथा मंजुला आदि श्री राधा रानी की दासियां हैं। नांदीमुखी बिंदुवती तायाज्ञम संधिवादि वादिका सुहृत पक्षतया ख्यात्यम श्यामला मंगलयादय। नांदीमुखी और बिंदुमती आदि सखियां श्री राधा कृष्ण के हुए परस्पर मान को दूर करके संधि कार्य अर्थात मिलन संपन्न कराती हैं। श्यामला और मंगला आदि सखियां सुहृद पक्ष के नाम से विख्यात हैं। प्रतिपक्षतया ख्याति गदा स चंद्रावली मुखा। श्री राधा रानी के पक्ष प्रतिपक्ष के रूप में मुख्य रूप से चंद्रावली विख्यात है कि राधा रानी के विपक्ष में चंद्रावली गोपी होती है। वो राधा रानी के समान ही कृष्ण को प्रेम करती है। कलावत्यो रसोलास्य गुण तुंगा समोदुरा गंधर्वास्तु कलाकंठी सुकंठी पिककंठिका या विशाखा कृत गीति गायंत्य सुखदा हरे। गीत वाद्य आदि कलाओं में निपुण रसोल्लास गुण तुंगा समृद्ध्या कालकंठी सुकंठी और पिककंठी श्री राधा रानी की गंधर्व सखियां अर्थात गीत गाने वाली सखियां हैं। ये श्री विशाखा द्वारा रचित गीतों का गान करके श्री कृष्ण को विशेष रूप से आनंदित करती हैं। ये जो सखियों का नाम बताया ये विशाखा सखी के द्वारा रचित गीतों को गाकर श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं। वादन्यश्च सुशिरम तथा नंदम घनायपि मड़की नर्मदा प्रेमवती पुष्म पेशलाम। बोलते हैं माड़िकी नर्मदा प्रेमवती और कुसुम पेशला बंसी आदि सुशीर वाद्य वीणा आदि तत्वाद्य ढोल आदि आनंद्य वाद्य और करताल आदि घन वाद्य को बजाकर श्री कृष्ण को आनंदित करती हैं। साख्यश्च नित्य सख्यश्च प्राण सख्यश्च काश्चय प्रिय सख्यश्च परम पृष्ठम साख्यम प्रकीर्तिता। श्री राधा रानी की सखियां
नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम पृष्ठ सखी नाम से प्रख्यात हैं। अब श्री राधा रानी की किंकरिया कौन कौन सी है, उनका नाम बताया जा रहा है कि दिवाकृति तनुजे तु सुगंधा नलिनी युभे मौजिष्ठा रंग रागाख्ये रज कस्य किशोरी के। श्री राधा रानी की दासियों में सुगंधा और नलिनी, ये दोनों दिवाकृति अर्थात नापी नापित नाई की कन्या, और मंजिष्ठा और रंग रागा, ये दोनों धोबियों की कन्याएं हैं। तो इस श्री राधा रानी की दासियों में सुगंधा और नलिनी, ये दोनों दिवाकृति अर्थात नाई की कन्याएं हैं, और मंजिष्ठा और रंग रांगा, ये धोबियों की कन्याएं हैं। पालिंद्री नाम सैरिंद्री, चित्रिणी चित्रकारिणी, मातृका तांत्रिकी, नामना देवज्ञा देव तारिणी। श्री राधा रानी की सैरिंद्री अर्थात उनके वेशभूषा धारण कराने वाली नाम पालिंद्री, और चित्रकारिणी अर्थात श्रृंगार कराने वाले के नाम चित्रिणी है। देव घटना से सदर कराने वाली दो देवज्ञाओं के नाम मातृकी और तांत्रिकी है। तथा कात्यायनी त्याज्ञम दूतिका वय साधिका, उभे भाग्यवती पुंजम पुण्य हड़िप्य कन्या के। कात्यायनी आदि दूतियां आयु में श्री राधा रानी से बड़ी हैं। भाग्यवती और पुंज पुण्या, ये दोनों दासियां मिस्त्रानी कन्याएं हैं। आगे बता रहे हैं कि भृंगी मल्ली मतल्ली च पुलिंद्रम कुल्य कन्यका, केलिंदी कृष्ण गणा याश्य परिवार तयामता। भृंगी, मल्ली और मतल्ली, ये पुलिंद जाति की कन्याएं हैं। इनमें से कोई तो श्री कृष्ण के पक्ष वाली और कोई श्री राधा रानी की पक्ष वाली हैं। गार्गी मुख्या महीपूज्या चेष्टयो भृंग रिकादय, सुबलो उज्ज्वल गंधर्व मधुमंगलम रक्तका, बीजाघ्या रसालाघ्य पयोदाघ्या विटायद। गार्गी आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणी गण, भृंगारिका आदि चींटियां, सुबल उज्ज्वल गंधर्व मधुमंगल और रक्तक आदि सेवक, तथा विजया आदि रसाला आदि पयोदा आदि बिटगण आदि श्री राधा रानी के दास हैं। आसना सर्वदा तुंगी पुसंगी कलकंदला, मंजुला बिंदुला संध्या मृदुलाघ्यास्तु बाहिका। तुंगी, पिशंगी, कलकंदया, मंजूलका, बिंदुला, संध्या और मृदुला नाम की किंकरियां सदैव श्री राधा रानी के निकट रहती हैं तथा इनकी वस्तुओं को वहन करती हैं, मतलब वस्तुओं को ढोती हैं। समा समिना सुनंदा यमुना बहुलादेह, पीना बत्सतरी तुंगी किं कक खटी वृद्ध मरकटी, कुरंगी तरंगिणी ख्यात्यम चकोरी चारुचंद्रिका। श्री राधा रानी की गायों के नाम सुनंदा, यमुना, बहुला आदि हैं। ये समाज समीना अर्थात प्रत्येक वर्ष प्रसव करती हैं और केवल बछड़ों को ही जन्म देती हैं। श्री राधा रानी की प्रिय हृष्टपुष्ट बछियाओं के नाम तुंगी, वृद्ध बानरी का नाम करकटी, कखटी और हरिणी का नाम रंगिनी और चकोरी का नाम चारुचंद्रिका है। इस तरह से यहाँ पर श्रीमती राधा रानी की गायों का नाम बताया जा रहा है कि सुनंदा, यमुना और बहुला नाम की गायें हैं। ये गायें क्या करती है, हर साल प्रसव क्रिया करती हैं और बछड़ी को जन्म देती हैं। श्री राधा रानी की प्रिय हृष्टपुष्ट बछड़ियों के नाम तुंगी, और वृद्ध बानरी है उनके पास, उसका नाम कखटी, और हरिणी है, हरिणी मतलब हिरणी, उसका नाम रंगिणी, और चकोरी नामक चारुचंद्रिका है। निज कुंडचरी तंडुकेरी नाम मारिलिका, मायूरी तंडुका नामना सारिके सूक्ष्मधी सुबह। श्री राधा रानी के हंसनी का नाम तुंडकेरी, यह हंसनी श्री राधा रानी के निज कुंड श्री राधा कुंड में विचरण करती है। इसकी मयूरी का नाम तुंडिका, और सारिकाओं मतलब मैना पक्षियों के नाम सूक्ष्मधी तथा शुभा है। पद्मा निधानी ललिता दिव्या ललितानि स्वनाथयो, पाठ्यंतो विच्रयाम वाचा ये चित्रीकृतम सखी। अपने नाथ श्री राधा और श्री कृष्ण की लीला का अवलंबन करके श्री ललिता देवी जिन मनोहर गीतों की रचना करती हैं, ये दोनों सारिकाएं उनके सुमधुर स्वर से विचित्र वाक्यों में पाठ करती हुई सखियों के मन में अद्भुत रस का संचार करती हैं। तो ये जो ललिता देवी द्वारा जो मनोहर गीत की रचना की जाती है, ये दोनों सारिकाएं जो हैं मधुर स्वर के द्वारा विचित्र वाक्यों में पाठ करती हुई सखियों के मन में अद्भुत रस का संचार करती हैं। अब श्री राधा रानी के भूषण कौन से हैं?
तिलक स्फरन यंत्राख्यम हारो हरि मनोहरम रोचनम रत्न तांकड्यो घ्राणम मुक्ता प्रभाकरी। श्री राधा रानी के तिलक का नाम स्मरण यंत्र, हार का नाम हरि मनोहर, रत्नमय कान के आभूषण का नाम रोशन और नासिका की मुक्ता का नाम प्रभाकरी है। छत्र कृष्ण प्रतीक्षायम पदकम मदनाभिधम सयमंतक कान्य पर्यायम शंख चूर्णम शिरोमणि। वक्षस्थल पर स्थित मदन नामक पदक के अंदर अंदर गुप्त रूप से श्री कृष्ण की छवि विराजमान है। श्रीमती जी के सैमंतक मणि दूसरा नाम शंख चूर्ण शिरोमणि है। तो जो श्रीमती राधा रानी सैमंतक मणि धारण करती हैं उसका नाम शंख चूर्ण शिरोमणि है। पुष्पवंतो क्षिप्तम कांत्या शोभा मणिरुच्यते कटकाश्व चटकाराव के यूरे मणि कम्बुरे। श्री राधा रानी के सौभाग्य मणि अर्थात वक्षस्थल पर लटकती हुई मणि अपनी प्रभा द्वारा पुष्पवंतों को भी धिक्कारती है। चरणों में जो कटक सोने के कड़े हैं उनका नाम चक्काराव है, चटकाराव, क्योंकि उनकी झंकार चटक शब्द के समान है। केयूर अर्थात अंगद मणि करबूर नामक रंग बिरंगी मणियों द्वारा सुशोभित है। मुद्रा नामांकिता नामना विपक्षम मदमादिनी कांजी कांचन चित्रांगी नूपुरे रत्न गोपुरे मधु सुंदर मारुध्ये ययो सिंचिंद मंजरी। श्री राधा रानी की नामांकित मुद्रा अर्थात अंगूठी का नाम विपक्ष मन मर्दनी, कांची अर्थात करधनी का नाम कांच चित्रांगी तथा निपुर का नाम रत्न गोपुर है। इनकी झंकार श्री मधुसूदन को भी जड़वत बना देती है। इस प्रकार श्री राधा रानी के आभूषणों का भी अलग अलग नाम है। आगे बता रहे कि बासु मेघांबरम नामम पुरी बिंदम निभम तथा आज्ञम स्वप्रिय यम भ्राव्यम रत्नमन्यम हरे प्रियम। श्री राधा रानी के मेघांबर तथा पुरबिंद निभ नामक दो प्रकार के वस्त्र धारण करती हैं। पहला तो उनका अपना प्रिय मेघ के समान नीले रंग का और दूसरा श्री कृष्ण का प्रिय लाल रंग का है। इस प्रकार श्री राधा रानी को का जो वस्त्र होता है नीले रंग का उनको स्वयं को प्रिय है और लाल रंग का जो वस्त्र धारण करती है श्री कृष्ण को प्रिय है। बोलते हैं सुधांशु दर्पहरणो दर्पणो मणि बांधव। चारों ओर से मणियों के द्वारा जड़े हुए दर्पण का नाम सुधांशु दर्पहरण है अर्थात जो दर्पण अपने शोभा से सुधाकर अर्थात चंद्र के भी दर्प को चूर्ण विचूर्ण कर देता है। सलाका नर्मदा हेमी स्वस्तिदा रत्न कंकिति कंदर्प कुहली नाम वट्टिका पुष्पभूषिता। सुवर्ण सलाका बालों में लगाए जाने वाले सोने के बने हुए कांटे का नाम नर्मदा, रत्न कंकड़ी रत्नों से जड़ी हुई कंघी का नाम स्वस्तिदा और वाटिका अर्थात पुष्प उद्यान का नाम कंदर्प कुहली है। यह उद्यान सदा सर्वदा पुष्पों से विभूषित रहता है। स्वर्ण युति तड़ी वल्ली कुंड ख्यात्यम स्वनामतः नीपवेदी तटे यस्य रहस्य कथन स्थली। उद्यान स्थित स्वर्ण युति पुष्प की लता का नाम तड़ी द्वंद्वली है क्योंकि यह विद्युत की शोभा से परिपूर्ण होता है। कुंड निज नाम अर्थात श्री राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसी श्री राधा कुंड के तट पर स्थित नीप वेदी अर्थात कदम वृक्ष के नीचे बनी हुई वेदी श्री राधा कृष्ण के बैठने का वह स्थान है जहां वो परस्पर नानाविध गुप्त कथोपकथन करते हैं। मल्लराश्यधना श्रीक्ष रागो हृदय मोदनो क्षालिक्य दयितम नृत्यम वल्लभा रुद्रवल्लकी। मल्लार और धनाश्री नामक दो राग हृदय मोदन अर्थात मन मोहनकारी हैं। क्षालिक्य नामक नृत्य ही प्रिय नृत्य है। रुद्रवल्लकी नाम की वीणा ही अन्यान्य यंत्रों की अपेक्षा प्रिय वाद्य यंत्र है। इस तरह से बता रहे हैं कि जो है मल्लार और धनाश्री नामक दो राग हृदय मोहन अर्थात मन मोहनकारी हैं जो भगवान को भी मोहित कर लेते हैं। छालिक्य नामक नृत्य ही प्रिय नृत्य है मतलब जो नृत्य करती है श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को आकर्षित करने के लिए उस नृत्य का नाम छालिक्य है। रुद्रवल्लकी नाम की वीणा ही अन्यत्र यंत्रों की अपेक्षा प्रिय वाद्य यंत्र है। जो राधा रानी वीणा वाद्य करती हैं उसका नाम है रूपवल्लकी। बोलते हैं जन्मना सलाघ्यताम नीताम शुक्लाम भाद्रप अष्टमी कांता खोडस वीरे में यंत्राली नीलय शशि। श्री राधा रानी की जन्म तिथि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है।
यह अष्टमी श्री राधा रानी के जन्म श्री राधा अष्टमी के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। इस तिथि में चंद्रदेव षोडश कांताओं अर्थात 16 कलाओं के साथ रमण करते हैं। अष्टमी में 8 कलाओं का प्रकाश स्वाभाविक होने पर भी भगवान की योग माया शक्ति से चंद्रदेव श्री राधा अष्टमी की रात में 16 कलाओं से पूर्णतया प्राप्त होते हैं। तो जैसे जब शुक्ल पक्ष होता है तो सूर्य चंद्रमा जो है अपने एक एक दिन अपना कला मतलब विस्तार करता है। तो अष्टमी के दिन 8 कलाओं के साथ चंद्रमा उगता है, लेकिन श्री राधा अष्टमी के दिन वो अपने 16 षोडश कांताओं के साथ चंद्रमा जो है 16 कलाओं के साथ पूर्णतया प्राप्त करके और आकाश में दिखता है राधा रानी के जन्म की खुशी में। आगे बताते हैं, इत्येतम परिवाराणम वृंदावन नाथयो असंख्यानाम गुण इतम दिव्य मात्रम हम दर्शितम श्री राधा कृष्ण गणोर्देश दीपिका लघु भाग संपूर्णम। यद्यपि वृंदावन नाथ श्री राधा कृष्ण के असंख्य परिकर हैं, तथापि यहाँ पर उनका दिव्य दर्शन मात्र प्रदर्शित किया गया है। तो भगवान के श्री राधा रानी के और कृष्ण के जो है असंख्य परिकर हैं, यहाँ पर बस कुछ दिव्य दर्शन मतलब सूक्ष्म रूप से इसका वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। ठीक है ना। और ये अब ग्रंथ समाप्त होता है। इसका पहले हम लोग ने बृहद भाग सुना, अब लघु भाग का वर्णन हमने किया। इस तरह से ये ग्रंथ समाप्त हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। कल से